नमस्कार दोस्तों, मैं फतेहपुर असौला गांव के मेन ड्रेन पे हूँ जो गांव की पानी निकासी आती है और बारिश में पूरे में 3-3 फुट पानी भर जाता है। मैं 6 महीने पहले भी आया था और ये राइट में ड्रेन जाएगा सारे खेतों में। यहाँ पर हालांकि ये 10-15 साल से ये समस्या खड़ी है, तो मैं इसलिए भी लाइव आया। 6 महीने पहले तो आया था, मैं अभी इसलिए भी आया कि यहाँ के क्षेत्र के एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, अभी कुछ दिन पहले आयनगर मेरे वार्ड में आकर बड़ा ज्ञान दे रहे थे उनके इंजनों के बारे में। तो हमने भी सोचा थोड़ा आके उनका इंजन देख लेते हैं तो उनकी लीडरशिप में ये इंजन 4-5 लगे हुए कैसे चल रहे हैं। यहाँ के जो हमारे एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, यहीं से इस जहाँ मैं खड़ा हूँ, 2 टर्म बीजेपी से पार्षद रहे। 10 साल यहाँ पर आम आदमी पार्टी, जब सारे इंजन इनके पास जब भी थे, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री मंत्री सब, तब यहाँ पर 10 साल ये आम आदमी से एमएलए रहे। वो इंजन इनके पास रह लिए, बहुत रख लिए। अब बीजेपी से 4-5 इंजन लगाए घूम रहे हैं। तो अब इनके हालात देख सकते हो 21 साल के। इस ड्रेन का ना निकासी, ना गांव की निकासी, ना पानी की निकासी, और आकर हमारे वाले वार्ड में आकर बोल रहे हैं कि 1 इंजन उन्हें दे दें। तो 4 इंजन लगे हुए हैं। आप हालात इनके देख लीजिए, क्या हाल है, क्या हालात करके दिए। और एमएलए साहब आपको बता दूं कि जो आयनगर कॉलोनी का जो हाल अभी कहीं कहीं पे खराब हमारा हो रखा है, वो आपकी खुद की देन है। नालियों की निकासी आपने उल्टी बनाई, लेवल नहीं लिए, ड्रेनेज में किसी में सीमेंट नहीं लगी, सारा आपके कॉन्ट्रैक्टर्स ने घोटाले किए बुरी तरह से। और घोटाले करके उसमें जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको ना पूछा गया, ना उनसे बात की गई, ना किसी ने, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्टर्स थे, सब कुछ वही थे। तो आज वो कुछ दिन तक तो जमीनों में उनकी नींव में घुसता रहा पानी, और नींव में घुसते घुसते आके वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और दिल्ली नगर निगम द्वारा जो सड़कें अभी बन रही है आजकल, शायद आज भी आप भी जा रहा हूँ, मैंने पोस्टर देखा, नगर निगम द्वारा जो काम हो रहे हैं, निकासी प्लान मशीन से नपवाकर वो काम कर रहे हैं। आयनगर गांव की कॉलोनी की संडे मार्केट की पानी की निकासी ले जाकर हमने 5 साल में, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। हुकूमत तो सारी आपकी है, लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है, ना नीयत है, ना मन है, ना सेवा भाव है। सेवा भाव होता तो 21 साल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते आप। और दूसरे वार्ड में ज्ञान देने से पहले अपने वार्ड को, जहां से पार्षद आप रहे और एमएलए हो जिस गांव से, इसी गांव में आप पैदा हुए, इस गांव में रहे, इसके हालात बता रहा हूं मैं, और आपके घर के पीछे हैं। तो संडे मार्केट 20-30 साल की प्रॉब्लम थी, हमने उसमें हाईकोर्ट गए, ऑर्डर्स कराए, फॉरेस्ट तक हमने पानी की निकासी आयनगर की बना दी। बलका चौक से ड्रेनेज जो बन रहा है वो एमसीडी नगर निगम कर रही है। नगर निगम एक छोटा सा विंग है, हमने प्लान करके उसको बनवाया। और आज अगर कॉलोनीज हमारे नगर निगम के अंडर हो जाए, मैं पूरी कॉलोनीज का मशीन से लेवल कराकर, नई सड़कें बनाकर, और दूसरी बात वो निकासी ढलान बना दे। हम सीवर का प्लान तुम्हें आयनगर में लाना था, आप तो 11 साल से लाए नहीं। सीवर का प्लान ले आओ, सफाई अपना आप रहेगी। और जो आप रेखा गुप्ता कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती खोलनी है वो आपकी रेखा गुप्ता जी को खोलनी है, और उनका ही काम है, और पार्षद का काम नहीं है। और जिस दिन ये भर्तियां खुल जाएंगी, आप कॉलोनी और गांव में, चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे वो आयनगर हो, चाहे बिजवासन, कहीं पे सब जगह सफाई कर्मचारी मिल जाएंगे। ये काम भी आपका, क्योंकि सरकार आपकी बन चुकी है और वो आपको करना है। और सीवर लाइन्स भी आपको लेकर आनी है, वो आप नहीं कर रहे हो। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि यहां पर जो हालात आपने खराब किए हुए हैं, इतने इंजन लेके, आयनगर से भी बदतर थर्ड क्लास हालात अपने फतेहपुर असौला में किए हुए हैं। क्योंकि मैंने बताया आपको, हमने आयनगर की बड़ी पानी निकासी का काम 2 घंटे 1 घंटे पानी निकलता है, लेकिन आपके यहाँ ये पूरे में पानी भरता है। आसपास लोगों के घरों में जाके लोगों को कैंसर हो रहा है। जमीन का पानी आपने पॉल्यूट कर दिया है, और आप 21 साल में नहीं बना पाए। और आप 21 साल बनाने के बाद, मतलब अब तुम अगर बनाने की योजना भी इसलिए बन रही है, यहाँ जो मैं सुना हूं, यहाँ पर ऋषि महाशय जी हाईकोर्ट गए, कोर्ट से लोगों को आदेश कराकर लाने पड़ रहे हैं आपकी विफलताओं के लिए। और आप जो लोगों के काम नहीं कर रहे हो इस वजह से, अगर आप 21 साल में नहीं कर पाए, और मैंने अपने वार्ड में आयनगर में जो 20 साल की प्रॉब्लम थी, दोनों जगह मुझे इस बात की खुशी है, दिल्ली नगर निगम से मैंने बलका चौक से ड्रेनेज बनाकर पूरा प्लान बना के पहुंचवाया। हमने संडे मार्केट से पूरा एंड टू एंड पहुंचा दिया। और आयनगर में जो एसटीपी बना है बांध रोड के पीछे, हुई कांग्रेस पार्टी देकर गई है, उसका निर्माण हो गया है। उसी से प्लान होकर घिटोरनी में जाएगा, तो घिटोरनी में कांग्रेस पार्टी की देन का बना हुआ वो 100-150 करोड़ का जो प्लान बना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, साउथ दिल्ली और आसपास के जो जिले हैं, उसमें मैं कांग्रेस पार्टी का अकेला जीता हुआ निगम पार्षद हूं। मेरी जिम्मेदारी ये भी है, अगर सत्ता में रहकर जो नशे में है, जो पब्लिक को भूल गए हैं, अपने वादे भूल गए हैं, लाइव आकर, चिट्ठी भेजकर भी, धरना देकर, प्रोटेस्ट कर, मेरी जिम्मेदारी ये भी है, बनती है, और उसको मैं निभाता हूं। और विपक्ष का ये रोल है, और ये अहम रोल है
कि उनको बताना चाहे लाइव आकर कैसे भी ये तुम्हारी विफलता है, तुम इसको काम करो। और ऐसे ही आप अगर काम करने वाले आदमी हो और आपने ये इंजन लगा के बैठ गए, तो इंजन करते घूम रहे हो रेखा गुप्ता जी का। आज दिल्ली के अभी ये परवेश वर्मा जी मंत्री आए आज अंधेरे मोड़ पे, मैंने देखा अभी। अब परवेश वर्मा जी को यहाँ पर वो ड्रेन बता रहे थे ना, ड्रेन साफ कर रहे हैं दिल्ली शहर में। तो दिल्ली शहर में अगर परवेश वर्मा जी ड्रेन साफ कर रहे हैं तो इस ड्रेन पे आप लेकर क्यों नहीं आए परवेश वर्मा को आज? ये भी तो फ्लड डिपार्टमेंट के अंडर होगा, ये भी दिल्ली सरकार के अंडर है। ये राइट में ड्रेनेज देखो, पूरा दिल्ली सरकार के अंडर है, फ्लड के अंडर है ना। खत्ता पड़ा, गार्बेज पड़ा है, ये सारे इंजन का पड़ा ना तुम्हारे घरों के पास, ये सारा। ये राइट में देखो, और ये लेफ्ट में ये है ना परवेश वर्मा जी के अंडर। बड़ी तालियां बजवा रहे थे परवेश वर्मा जी के लिए, नाले साफ कर रहे हैं। और परवेश वर्मा जी तो ये भी कह रहे थे मैं चैम्बर खोल के साफ करा रहा हूं, मैं चैम्बरों पे खुद जा रहा हूं और मेरी टीम जा रही है, मैंने बस ले ली है। तो परवेश वर्मा जी की बस को लाके यहाँ लगाओ ना, लाके कहा है वो इंजन लाके कराओ अपने वार्ड में, तो करा लीजिए आप, तब जाके दूसरे वार्ड में आप कराएंगे। और मैं आपसे आपने जो हमारे कॉलोनी की 150 करोड़ की जो सड़कें आई थी, बांध रोड का जो पैसा आया, अगर आप लोग आपके कॉन्ट्रैक्टर्स गबन नहीं करते, चोरियां नहीं करते, घोटाले नहीं करते, तो आज मेरी कॉलोनी की भी निकासी अच्छी बनी हुई होती, मेरे यहाँ पे लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। और आपको अगर आप सही समय में काम करते तो आज आपको एमसीडी के चलते हुए गांवों में झूठे उद्घाटन, फरेबी होर्डिंग, फरेबी पोस्टर और वो नहीं लगाने की जरूरत पड़ती, क्योंकि दिल्ली नगर निगम आज ये भी हम समझते हैं, तुम्हारा डर है कि दिल्ली नगर निगम एक अच्छा काम कर रहा है नगर में वार्ड में, और जो दिल्ली नगर निगम की जो सीमाओं में जो बाउंड्रीज हैं उसमें जो सड़कें, उन सबको काम का निर्माण दिल्ली नगर निगम कर रहा है। तुम्हारी सरकार, दिल्ली सरकार कोई काम करती हुई नहीं दिख रही। इस विफलता को छिपाने के लिए भी तुम्हारा झूठे उद्घाटन, झूठे पोस्टर लेकर अपने 5 जोकरों को लेके, आप 15 जोकरों को लेके आप करते घूमते, उसको छिपाने के लिए उसको बंद आप करिए और जो काम आपके हैं। और ये इंजन पहले ठीक करो। मैं 2 दिन बाद फिर दोबारा एक और नई जगह जो आपने 21 साल में नहीं कर पाए ना, आप फतेहपुर असौला गांव के तालाब को 21 साल में क्यों नहीं बनाए? कई इंजन लगे हुए ना आपके, करके दिखाओ इंजनों से। आप अपने वार्ड में आपसे ये सब कुछ नहीं हो रहा है, हमारे वार्ड में ये काम चल रहे हैं। और रही बात जो मैंने कहा, जो जिस दिन सीवर लाइन्स आ जाएंगी, कोई किसी गली में पानी नहीं भरेगा, वो काम भी आपका है। और जिस दिन आपके कॉन्ट्रैक्टर्स, जो पार्टनर्स जो साथ में रहते हैं आपके, ये घोटाले बंद कर देंगे, उस दिन भी सुधार हो जाएगा। तो आज मैं इसलिए आया था, परसों आकर आयनर वार्ड में बहुत बड़ा एमएलए साहब ज्ञान दे रहे थे कि इंजन आपको चाहिए। ये इंजन है, इन इंजनों को पहले अपने वार्ड के ठीक कर लीजिए। बाकी वार्ड वाले लोगों को सबको पता है तुम्हारे बारे में, किस तरह की तुम लोग क्षेत्र में 12-15 साल से किस तरह के काम कर रहे हो। कोई बड़ी योजना नहीं, कोई सीवरेज बड़े प्लान्स नहीं। मैं जिस गांव में खड़ा हूं, इस गांव में बरात घर है, आप मुझे दिखा दीजिए बरात घर की कोई योजना इस गांव में। 21 साल आपको होने को आ रहे हैं, आपने बरात घर बना दिया फतेहपुर असौला गांव में। आपने फतेहपुर असौला गांव में तालाब ठीक कर दिया, आपने फतेहपुर असौला गांव में कोई बड़ा स्टेडियम बनाकर दे दिया आपने। यहाँ पर लोग नरकिया जीवन जी रहे हैं, इनको नरक से जीवन से निकाल दिया आपने 21 साल में। पहला आप इसको निकालिए, लोगों की जिंदगी तबाह आपने कर रखी है। अगर आपके घर के आगे नाला होता, आपके घर में जो फार्म बनाया ना आपने, अगर ये घुसेड़ दिया जाता आपके घर के फार्म में, तो आपको इनका दर्द परेशानी शायद समझ में आती कि सीवर के लैट्रिन के पानी में लोगों को यहाँ पर लोगों को रहना पड़ रहा है, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आपकी जो जिम्मेदारी है, जो लोगों ने दी है, और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सारे इंजन जो लगाए ना, वो इसलिए नहीं लगाए कि आप लोग अपना विकास करते रहो, ये क्षेत्र के काम करो, इन्हें ठीक करो। ये आपसे मैं विनती करता हूं। और आयनगर वार्ड में जो मेरा वार्ड है, मैं पुनः मेरे जो दोस्त, जो साथी, जो मैं लाइव आता हूं, बताता हूं, लाइव आकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है रिपोर्ट करना, लोगों को बताना हमारे क्या काम चल रहे, क्या काम होने वाले और क्या करेंगे हम, उन सबके लिए भी हम लोग आते हैं। आयनगर वार्ड के अंदर जो नगर निगम की आपके वार्डों से, जहां पर आपके इंजन लगे हुए हैं, उन सारे इंजनों से पहले मेरे वार्ड के अंदर सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टेंडर्स हो गए, सारी सड़कें गलियां बन रही हैं। वो दर्द आपको इस बात का है कि वो मेरे वार्ड में क्यों बन रही हैं। आप मुझे बताइए, आपके 10 गांव आपके वार्ड में आ रहे हैं ना आपके इंजनों के, तो आपने किस गांव में आयनगर वार्ड से पहले कर दिया हो? ये हेल्दी कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन से सीखा जाता है, जाना जाता है। ये नहीं होता है कि वो काम चल रहे हैं तो रोकना है, जाकर झूठी वावाई लेनी है। पहले मैं अच्छा एमएलए, आदर्श एमएलए, मैं भी 2 ताली बजा दूंगा, मैं भी तारीफ कर दूंगा, लेकिन तारीफ लायक तो काम अभी हुआ नहीं, क्योंकि लोगों को 20 साल से तुमने यहाँ पर डाल रखा है। कम से कम अपने गांव जहां पर आप रह रहे हो, कम से कम उन लोगों को तो कुछ सुविधा करके दे देते, उनको ये सीवर से तो बाहर निकाल देते। मैं जहां पर जन्म लिया हूं, जहां मेरा एरिया वार्ड, सबसे पहले मैंने 6 साल से काम कर रहा हूं। मैंने कंसल्टेंट्स अपॉइंट कराए, मैंने कंसल्टेंट्स का टेंडर कराया, मैंने लेवलिंग कराई, लेवलिंग के साथ कंसल्टेंट्स के पहले मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से मुख्य सचिव के लिए ऑर्डर करा के लाया, और तब मैंने पूरा आयनगर निकासी का प्लान बनाया, तब मैं उसको पूरा किया हूं। और आपके पास एमएलए के पास बहुत बड़ा ओहदा होता है,
बहुत बड़ी पोस्ट होती है, पार्षद तो बहुत छोटी पोस्ट होती है, तब हमने करके दे दिया। आप फतेहपुर गांव में, असौला गांव में लोगों को क्या नरकिया जीवन देने के लिए आपने छोड़ दिया है, और लोगों को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे फेलियर्स में। तो इनको आप ठीक करो, और इनको ठीक करो। और ये 2-4 इंजन जो लगाए हैं, उनका इंजन का मायना बताओ, ये काम हो सकता है। हर एक के घर में नीचे जो बोरवेल हो, नीचे जमीन से पानी निकालना हो, सारे में जहर चला गया। अभी बारिश आने वाली है 1 महीने बाद, ये सारा सीवर और ये जहर, ये लैट्रिन सड़ी हुई, इसमें गैस्ट्रिक है और ये पॉइजनस है, ये सारा निकल के लोगों के खेतों में, घरों में, सामने लोग इसमें जाएगा। तो शायद आपको थोड़ी शर्म अगर आती हो, और 21 साल आपको यहाँ पर पार्षद रहते हुए और एमएलए रहते हुए थोड़ी शर्म आती हो, तो इसके मैं कूदने या डूबने का नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें कोशिश करने की जरूर कहूंगा। अपने इंजनों में यहाँ पर आप इसको ठीक कराएं। धन्यवाद आपका, अपना वेदपाल।